हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया ही होंगे। तो चलिए बनी रहिए। और मैं लाई हूँ आज मकर संक्रांति और महाकुंभ 2025 कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो 3 कार्य ज़रूर करके आए। वो कौन सा होगा तो मैं इसलिए लाई हूँ कि आप लोग इससे पहले वीडियो देख लेंगे तो आप सब ज़रूर करेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग ये कार्य नहीं कर पाता है तो फिर उनको पाप लगते हैं। तो इसलिए आप सभी को इतने मेहनत से जा रहे हो तो उनका फल भी प्राप्त करना आप सबको ज़रूरी है और ख़ास है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो कहीं से बढ़िया लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ना आपको कर भला तो हो भला ये होती है। तो अगर आप किसी को ये वीडियो शेयर करके अगर वो भी व्यक्ति अगर आपके तरह सारे नियम से सब कुछ करते हैं तो वो पूर्ण लाभ आपके तक जाएंगे। तो इसलिए आपसे यही है, कर भला तो हो भला का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो दूसरा व्यक्ति को भी राह मिल जाते हैं चलने के लिए, तो वो भी इसी राह पे चल पड़ते हैं। तो कहते हैं कभी भी कहीं भी सत्संग जाओ तो 1-2 के साथ में लेके जाओ। क्या पता आपके वजह से कोई व्यक्ति सुधर गया हो, कोई बदल गया हो, तो आपका सबसे बड़ा पुण्य आत्मा आप होंगे और आपका लाभ मिलेगा। तो यही है इस वीडियो में भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर नहीं करते हुए और हम सबसे पहले बताएंगे किस चीज़ के लिए। तो वो है मासिक धर्म के बारे में, है ना। तो उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इस पे ही ज़्यादा एक वीडियो में यही चीज़ के ज़्यादा कमेंट थे। तो हमें इस चीज़ के ज़्यादा डिमांड होते ही है हर एक व्रत त्योहार में। तो हम क्या करें। तो कोई लोग ये कहते हैं हमारे बड़ा बेटा बड़े हैं, तो हमारा बेटा ही बड़ा है तो हम सोमवार को सिर नहीं धो सकती हूँ, तो इसलिए हमने नहीं धोऊंगी। और जो भाई बहन ये कह रहे हैं तो उनको मंगलवार को तो धोना ही होगा। और देखिए, व्रत वार से बड़ा त्योहार होता है, तो उन चीज़ को ध्यान नहीं करिए और आप अपना चीज़ को नियम पालन अनुसार ज़रूर से करें, क्योंकि आपको उससे क्या होगा कि ज़्यादा धन के लाभ और ज़्यादा योग मिलेंगे और आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप लोग को करना चाहिए दोस्तों। और इनके साथ साथ जो लोग कर रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात बताऊँ मेरे प्यारे फैमिली, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो। नहीं तो आप लोग अगर करते ना तो बहुत लोगों का भला हो सकता था, लेकिन नहीं, आप लोग कर नहीं रहे हो। तो इस वजह से कोई लोग इन उपायों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन नहीं रहना चाहिए था। तो अब हम आप सबको क्या ही कहें, तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे तक को शेयर किया करिए, जिससे कि उनका भी लाभ हो, वो भी सही रास्ते सही कार्य कर सके। और मेरी गला थोड़ी सी बैठ चुकी है तो सॉरी। और क्योंकि आजकल ना मतलब थोड़ा ज़्यादा ही वो हो जाता है सर्दी जुकाम, तो आप लोग को पता ही है। तो ये मौसम चेंज होते रहते हैं तो इन वजह से होते। तो चलिए बनी रहिए। और उनके बाद एक और कमेंट थे, क्या मंगलवार को हम चावल में दाल कैसे मिक्स करके कैसे खिचड़ी बना सकती हूँ। तो मैंने 1000 वीडियो में बोली हूँ कि कैसे नहीं, क्योंकि ये वार से बड़ा त्योहार है तो आपको खिचड़ी बनाना है, जैसे बनाओ मगर बनाना है। क्योंकि आपको मंगलवार नहीं दिखना चाहिए, आपको सिर्फ
और सिर्फ मकर संक्रांति दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको खिचड़ी बना के खाना साल में एक बार होते हैं और वो दिन खिचड़ी का ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सात्विक भोजन बनाए और अच्छा होता है। जो उड़द की दाल की खिचड़ी होती है वो हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, तो वही बनाए और उनके बाद आप भी खाए। भगवान का भी भोग पहले लगाए फिर खुद खाए, और हो सके तो आपके पास उतनी सामर्थ है तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। और बहुत सारे बहनों का ये भी क्वेश्चन होता है जो उन्हें कमेंट करके पूछ नहीं पा सकती है, तो उनके लिए है ये कि क्या हम नहाने से पहले दान निकालें या हम नहा खाएंगे तब निकालेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी त्योहार का अगर दान कर रहे हो, चाहे वो एकादशी क्यों ना हो, लेकिन आपको पहले दान का सामान निकाल लेना चाहिए नहाने से पहले, और उनके बाद ही आपको दान करने का रख दीजिए सारे चीज़ सजा के। और 14 चीज़ में आपको जो जो चीज़ दिखे वो चीज़ सब ला के रख दीजिए, और उनके बाद आप चले जाइए नहाने। और हाँ, जो मेरी बहन पीरियड्स में है और उनको इस टाइम करना है तो वो नहीं कर सकती, तो वो क्या करेंगे, गंगा जल और तिल डाल के स्नान किया जाता है। तो आप गंगा जल नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ साधारण जल से ही स्नान करेंगे। क्योंकि गंगा जी अपवित्र हो जाती है। जैसे कि आप मानसिक हो रखे हो तो आपका वो मासिक धर्म में वो कार्य करते ही नहीं है, तो उनको गंगा जी का स्पर्श करना नहीं चाहिए, वो पाप भी आपको ही लगेंगे, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है। और उनके बाद क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं? तो देखिए, नहाने के बाद आप सिंदूर अगर 6 दिन हो गया है तो लगा सकते हैं, अगर 3 दिन 4 दिन हुए हैं तो आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बड़ त्योहार पड़ रहे हैं तो क्या करें, तो देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ लोग लगाते हैं, आजकल तो कोई ऐसा मानते नहीं है, अगर जो मानते हैं पहले के परंपरा में तो नहीं लगाते हैं। अगर लगा रहे हैं तो आप लगा लीजिएगा, इसमें हम कौन होते हैं मना करने वाले, है ना। लेकिन जहाँ तक के शास्त्र में कहा गया है कि जब महिलाएं अगर ऐसा अवस्था में होते हैं तो उन दौरान उनको श्रृंगार उंगार भी नहीं किया जाता है और सिंदूर उंदूर नहीं लगाया जाता। और हो सके तो 6 दिन हो गए तो रेड वाला लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी पीला वाला सिंदूर यूज नहीं कर सकते। और जो मेरी बहन मतलब सब कुछ से निवृत्त है तो उनके लिए तो वो है, वो तो कोई भी सिंदूर और उस दिन पीला सिंदूर लगाएंगे तो और अच्छा होगा, और एक दूसरे को श्रृंगार भी दान करेंगे तो और बढ़िया ही होगा। क्योंकि मैं तो खुद ही बताई हूँ कि 16 श्रृंगार का अगर उस दिन दान करते हैं तो उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे धन प्राप्त होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है, तो ये देख लीजिएगा। और उनके बाद क्या ये केला और अंगूर जो आप देख रहे हैं तो आपको वही कार्य करनी है जो कि आपको ये अंगूर और केला कल के भोग में अवश्य में यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप चढ़ाते हैं भगवान का तो आपको बहुत सारे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। और जो बीमार व्यक्ति होगा ना, उनको भी स्नान ध्यान करने के बाद आप ये प्रसाद खिलाएंगे केला अंगूर का, तो वो सबसे श्रेष्ठ होगा। और देखिएगा 15-16 दिन में वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उठ के अपने आप बैठने उठने लग जाएंगे, अगर नहीं चल फिर रहा हो तो, कितना भी बीमार होगा तो ये कार्य जरूर करना है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो उपाय किया जाता है दिल से, उनको उसी तरह से पूर्ण होते हैं। और बात रही कि आपको अब हमें महाकुंभ से स्नान करने जा रहे हैं तो कौन सा कार्य करके आना चाहिए। सबसे पहले तो आप कहीं भी तीर्थ यात्रा जाओ तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि आप पूजा का जो सामान होते हैं, जो सामग्री होती है, वो हमें दीपक, बेशक तेल ले लो, लेकिन दीपक और बाती अपने घर से लेके जाएं। जाने के बाद क्या है, अगर भीड़ भड़क्का है, आप नहीं जला पा रही है तो धूप तो ज़रूर ही जला दीजिए। जलाने के बाद आप पूजा पाठ कर लीजिए और उनके बाद
आप वहाँ से पूजा पाठ करके तब ये आएँ। और जब आप स्नान कर रही है तो आपको दूसरा धर्म ये बनता है कि आपके शरीर से जो पानी टपकता है, यानी बाल से लेके सिर तक, चाहे आदमी हो चाहे महिलाएं हो, मगर दोनों में किसी के भी, तो आप इस पानी के नहीं पो सकती। क्यों? क्योंकि आपके जो शरीर से जो पानी टपकता है ना, तो जो आपके पितृ लोग होते हैं वो व्याकुल होता है और वो भी उसी स्थान पे रहते हैं, जाते हैं। तो अगर ये पानी, वही पानी वो पी के तृप्त होते हैं, तो इसलिए इन पानी को नहीं पोंछना चाहिए। कभी भी जाओ गंगा जी नहाने, चाहे सरोवर जाओ, चाहे महासागर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ स्नान करने, तो ये गलती भूल से भी नहीं करनी है। नहीं तो ये भी आपका घोर पाप लगेंगे और पितृदोष लगते हैं। तो आपका पितृ नाराज हो जाएंगे तो फिर आपका कहीं के नहीं, वो नहीं तो घर के छोड़ते हैं, नहीं तो घाट के छोड़ते हैं। इतना बड़ा बड़ा कांड करवाते हैं। तो जिनके पास हो रखा ना, तो उन्हीं को ये चीज़ पता होता है, और जिनको नहीं होता है तो वो सोचते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन हाँ, सीरियसली है कि इन चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए करना है। और उनके बाद जो है, आपको जब आप स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी से यानी मांगना चाहिए। सबसे पहले जल जो भरते हैं ना, गंगा जल भर के लाते हैं, बहुत जगहों से, नहीं सबको लाना चाहिए, लाते हैं तो पहले गंगा जी को पूजा पाठ करके मांग लेनी चाहिए, उनके बाद ही जल भरना चाहिए दोस्तों। नहीं बिना कहे सुने आप अगर जल ले लेते हैं तो गंगा जी का आशीर्वाद आपसे वंचित हो जाते हैं। और आप जैसे कि किसी के घर में जाते हो तो कोई आपको बुलाता है तो आपको जाना चाहिए, तो मान सम्मान होता है। अगर आप बिना बुलाए अगर चले जाते हैं तो आपको वही अपमान होता है, तो वो अपमान ना करें और उनको पहले पूजा पाठ करके मनाएं कि हम आपसे जल लेने आए हैं, और आप प्रार्थना करिएगा, फिर आप जल ले लीजिएगा। और जब आप स्नान करके पूजा पाठ कर लिया, स्नान कर लिए हैं, तो आप अपने घर से, जब आप घर से जाने लग जाओ, तो अभी सभी का घर में तिल वाले लड्डू होगा, और नहीं होगा तो ऐसे तो माघ में कहते हैं खरीद के नहीं खाना चाहिए। जो कुछ खरीदना हो पहले खरीद लेना चाहिए। तो आपके बाहर से नहीं, अगर नहीं लेगा तो खरीदना ही पड़ेगा। तो खरीद के जो आप पहले कोई अन्न जैसे चाय वो पीते हैं, तो उससे पहले जो आपकी जो खाली पेट में ही ना स्नान होती है, तो आप खाली पेट में सबसे पहले आपके मुख में जो है वो काला तिल का लड्डू ही जाना चाहिए। क्योंकि उससे जो होता है ना, आप इतने बड़े कष्ट उठा के गए हैं, उनका लाभ उसी प्रकार मिलते हैं दोस्तों। तो आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और उससे कभी भी गंगा जी के पास जाओ तो वहाँ से भूखे आना भी नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माँ होती है। और माँ जैसे बेटी के मैके होते हैं, तो बेटी के मैके से कभी भूखे पेट विदा नहीं करते, तो कुछ न कुछ खा के ही आना चाहिए। अगर आपके घर पास है, फिर भी आपके कुछ न कुछ मुंह में, बेशक आप एक चावल का आप अक्षत के रूप में चावल ले गए हो, तो वही दाना वहीं पे डाल के तभी ये घर आना, ऐसे नहीं आना चाहिए कभी भी। बेशक आप 5-10 रुपया वाले चीज़ भी खरीद के खा लो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप भूखे चले आओ। और जिन भाई बहन को व्रत रहती है उस दौरान, तो वो क्या करे, तो वो भी मतलब फल फ्रूट खा सकती है, खा के फिर आए तो अच्छा होता है। उससे गंगा माता बहुत प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। और आप जब वहाँ से आए तो जल लेकर आते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सा जल भर लीजिए। और जो आपके आसपास पड़ोसी हैं, अगर मांग रही है तो और दे दीजिए, नहीं भी मांग रही है तो आप एक छोटा छोटा बोतल लेके उनको अगर गंगा जल दान करते हैं प्रिया रकम, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और बहुत सारे पुण्य मिलेंगे। क्योंकि 12 साल बाद ये कुंभ मेला लगते हैं और आपको पता होता है कि वहाँ संगम होते हैं,
तब लगते हैं, तो आप लोग उस जल का महत्व सबसे ज़्यादा और श्रेष्ठ होते हैं। तो उन जल के लिए, और अभी से लेके आज 13 तारीख पूर्णिमा से शुरू है और 26 फरवरी तक को रहेंगे। तो इस बीच में आप जब भी जाओ, और जो खास इम्पोर्टेंट स्नान करना चाहते हैं, शाही स्नान, तो वो लोग को हमने चार्ट भी लगा रखी हूँ, तीसरी वीडियो इसी चैनल पे जो है उसमें। तो वही है, एक 14, फिर 29 का, फिर 3 का, फिर 12 का, फिर उसके बाद, तो ऐसे ही करके है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और आप सबका जब बन पड़े तब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो आप सबको सारे वीडियो को एक एक के समझा दी हूँ, और आप लोग कोई ऐसा दान करे कि जिससे आपका धन लाभ बने, आपकी सफलता प्राप्त हो, आपका मान सम्मान हो समाज में, और आपका सबसे जो अच्छा होता है और स्वर्ग होता है ज़िंदगी, वो होता है हमारी फैमिली। अगर हम फैमिली को खुश करके रखते हैं तो हम संसार में कहीं भी कितना भी बड़ा मुसीबत से झेल लेते हैं। अगर हम उनको कष्ट पहुंचाते हैं तो फिर हमारे ऊपर, चाहे हम कितना भी बड़े आदमी हैं और हम बड़े बड़े के पास बैठते हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने अपने परिवार को कष्ट दे रखे हो। इस वजह से आप कितना भी दबा के रख लो, लेकिन आज नहीं तो कल आपका सम्मान खो जाता है। तो इसलिए कहते हैं, जो महिलाएं होती है घर के, वो लक्ष्मी होती है। चाहे आप 1 रुपया कमाओ, चाहे 10 रुपया कमाओ, चाहे आप 10 लाख कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, कमा के जितना ही कमा रहे हो, आप शास्त्र अनुसार अपनी पत्नी के दो। क्यों? वो लक्ष्मी होती है, और उनके हाथ में जाने के बाद वो पैसा वृद्धि होता है, उसमें ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर उसका, जैसे कि वो कोई सामान अगर खरीद रही है, तो उनको रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने कहते हैं, हम नहीं कहते हैं दोस्तों, शास्त्र में कहते हैं, अगर स्त्री जितना सामान खरीद रहे हैं तो उतना आपका तरक्की हो रहा है। तो आप इतनी चीज़ ज़रूर करें, और उनका रुकावट बन के ना रोके, और उनको खुश रखिए। फिर आपका घर ऐसे ही सुखी और संपन्न रहेंगे। और जब घर के गृहिणी औरत होती है, तो उन्हीं औरत को इज्जत करिए, सम्मान करिए। ये नहीं कि हमारी माँ ही जो है, आप जैसे आपकी माँ है वैसे आपकी पत्नी है, वैसे आपकी कहीं बेटी भी होगी। तो इसलिए तो चलिए दोस्तों, मैंने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। और एक बहन के ये कमेंट थी कि आप बहुत बढ़िया से समझाती हो। तो हम समझाती नहीं हूँ, हम सभी को उपाय बताती हूँ ताकि इससे आपको बढ़िया हो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राम।